Okay, we were discussing types of fruits, na? Fine. Okay, हम पोमग्रेनेट का कौन सा पोर्शन खाते हैं? Which portion of Testa pomegranate is portion. edible? हाँ? Testa of pomegranate seed. Testa, that is seed coat. Fine. Okay. ठीक है. Which part of mango is edible? Which part of mango is edible? Which part of mango is edible? हाँ, क्या बोल रहे हो? Mesocarp. Mesocarp. Fine. Okay, what we consume in case of coconut? The seed or the fruit? Seed. Fine. What we consume in case of potato? Stem. Fine. What we consume in case of sweet potato? Root. What? The root. Very good. Fine. ठीक है. Fine. ठीक. चलिए एम्फीसार्का डिस्कस करते हैं. एम्फीसार्का इज अ टाइप ऑफ फ्रूट. देखते हैं उसका क्या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है. फाइन. इट्स एपिकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी. फाइन. मेसोकार्प नरम रहता है, एडिबल है. एंडोकार्प भी एडिबल है. प्लेसेंटा भी एडिबल है ना. एंड सीड इज नॉट एडिबल. सीड्स आर नॉट एडिबल. ठीक है. सीड्स एडिबल नहीं होते हैं. वुड एप्पल बेल के केस में है ना. बेल के केस में, बेल को हम लोग वुड एप्पल कहते हैं, उसके केस में. ठीक है. उस फ्रूट को हम लोग एम्फीसार्का कहेंगे. फाइन. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एग्रीगेट फ्रूट. एग्रीगेट फ्रूट कहने का मतलब होगा छोटे छोटे फ्लावर्स. ओके, छोटे या फिर बोल सकते हो इट्स अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, है ना. और सारे फ्लावर्स एक्सपोज रहेंगे एयर से, है ना. सारे फ्रूटलेट्स देख पाओगे आप. सारे फलों को आप देख पाओगे अपने नेकेड आई से. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट फ्रूट. ठीक है. एग्जांपल दे रहे हैं स्ट्रॉबेरी, है ना. स्ट्रॉबेरी इज एन एग्जांपल ऑफ बैकग्राउंड साउंड आ रहा है. ओके. कुछ माइक्रोफोन का आवाज आ रहा है कुछ ना, माइक में जो बज रहा है. लेट मी चेंज द पोजीशन ऑफ माय ब्लूटूथ. अभी कैसा है? अभी ठीक है? अभी भी आ रहा है. लेट मी गो इनसाइड माय होम. यहाँ पे एक किसी का बर्थ हुआ है ना, वो देश का झंडा ऊंचा करने वाला है ना, इसलिए उसकी खुशी में गाना गाया जा रहा है. ठीक है. They are singing or disturbing other side of me. ठीक है. अब कैसा है? अब सही है? सर स्लो हो गया अब थोड़ा. हाँ, स्लो हो गया. अब नेटवर्क स्लो हो जाएगा ना. हम घर के अंदर आके देखते हैं क्या होता है. एकीन फ्लावर समझेंगे क्या था. एकीन हम लोग करे थे ड्राई फ्रूट में. एकीन बेरी करे थे, फॉलिकल फ्लावर ड्रूप करे थे, है ना. इन सभी का कलेक्शन, एकीन का कलेक्शन, ठीक है, स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है. कि हर एक फ्रूट बेरी टाइप होगा और क्लस्टर के फॉर्म में रहेंगे. कस्टर्ड एप्पल के केस में. फॉलिकल ये भी ड्राई फ्रूट है ना. ड्रूप इट इज ऑल्सो ड्राई फ्रूट, है ना. कलेक्टेड फॉर्म में रहेगा रास्पबेरी के केस में. फाइन. ठीक है. कॉम्पोजिट फ्रूट देखते हैं. कॉम्पोजिट फ्रूट कहने का मतलब होगा, जैसे कि आप रिकॉल करेंगे इसको, हाइपेंथोडियम, दैट इज क्या था, अरे यार, पीपल, है ना.
पीपल के केस में कंपोजिट फ्रूट देखने को मिलता है। फाइन, अगेन इट इज ऑफ टू टाइप का कुछ बात बता। ओके ठीक है, कंपोजिट फ्रूट दो प्रकार का होना है, सोरोसिस और सिकुनस। ठीक है, देखते हैं सिकुनस और सिरोसिस किस प्रकार का होता है। सिकुनस के केस में जो फल बना हुआ रहता है वो हाइपेंथोडियम से बना रहेगा, और हाइपेंथोडियम हम आपको बता चुके हैं। हाइपेंथोडियम किस तरीके से रहता है हाइपेंथोडियम, यू नो। ठीक है, सोरोसिस के केस में देखते हैं। ओके, फ्रूट बना हुआ रहेगा स्पाइक और स्पैडिक से और कैटकिन से। ठीक है, पाइनएप्पल इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सोरोसिस, है ना। इसके पोर्शन में ब्रेक्ट, पेरियंथ एंड पेरिकार्प एडिबल है। फाइन, अनदर वन इज जैक फ्रूट। ठीक है, इसका एडिबल पार्ट होता है सीड, पेरियंथ एंड ब्रैक्ट। सो कंपोजिट फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट में यदि लेमन भाषा में बोलेंगे डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि एग्रीगेट फ्रूट फ्रूटलेट से बना हुआ है। ओके, फ्रूटलेट से बना हुआ है। ठीक है, फ्रूटलेट से बना हुआ है, एंड दिस फ्रूटलेट्स आर एक्सपोज टू द एयर, है ना, ये एयर इन्वायरमेंट को एक्सपोज किया हुआ है। फाइन, इन केस ऑफ कंपोजिट फ्रूट दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल फ्रूटलेट्स। ठीक है, फ्रूटलेट से बना हुआ है ये, लेकिन ये कवर्ड होगा, कि ये कवर्ड रहेगा। इट विल रिप्रेजेंट अ सिंगल फ्रूट एज ए बल्क। जैसे जैक फ्रूट के केस में आप देखोगे तो कवर्ड रहता है ना पूरा तरीके से, है ना। Yes, पीपल के केस में भी कवर्ड रहता है, पाइनएप्पल के केस में भी लगेगा कि हाँ दूर से ही लगेगा कि एक फल है। आप उसमें एक एक फ्रूटलेट्स को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मलबरी के केस में आप काउंट कर सकते हो, रास्पबेरी के केस में काउंट कर सकते हो। फाइन, ये डिफरेंस होता है। सो यहाँ से इंपॉर्टेंट है कंपोजिट फ्रूट में दिस वन, सिकुनस टाइप एंड सोरोसिस टाइप पूछता है नीट में, ये पूछता है। फाइन, नीट में पूछेगा हाँ सिकुनस का एग्जांपल, देन यू हैव टू रिप्लाई विद बनाना, बैनियन एंड फिग। सोरोसिस में यू हैव टू रिप्लाई विद जैकफ्रूट, पाइनएप्पल। ठीक है, हाँ जी पूछेंगे। सर कस्टर्ड एप्पल भी तो कवर्ड रहता है। कस्टर्ड एप्पल, कैन यू शो मी कस्टर्ड एप्पल? कस्टर्ड एप्पल, शरीफा ना। सर शरीफा। कस्टर्ड एप्पल दिखाएंगे जरा, CUSTARD। हम लोग कस्टर्ड एप्पल किसके केस में पढ़े हैं? कस्टर्ड एप्पल देखो यहाँ से एक एक करके निकाला जा रहा है। कस्टर्ड एप्पल वेयर वी हैव स्टडीड, कस्टर्ड एप्पल हमने पढ़ा है यहाँ पे एग्रीगेट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल, देखो यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि हम इसको एक एक करके, देखो तो जरा दिखाइए। यस सर। तो लग रहा है ना सिंगल सिंगल है, आप इसको छील नहीं सकते। आप कोशिश करोगे कि छीलने के लिए, नहीं निकल जाएगा एक एक, छीलने की कोशिश करोगे तो। यस सर, समझ गया। ठीक ना। सर जैकफ्रूट के केस में सीड के अलावा जो इसको कवर किया रहता है वो कौन सा पार्ट रहता है? सीड के बाहर कवर काप है, और बाकी सब जो कवर किया है वो थैलेमस हो सकता है। फाइन, हैं और फ्रूट है क्या? कुछ नहीं। नाउ आई एम डीलिंग विथ सीड। ठीक है, सीड के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सीड एक्चुअली में होता क्या है बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवरी, ठीक है, ओवरी के पास क्या रहता है? ओव्यूल।
ठीक ना। ठीक है, ओवरी है ना, और ये इसके अंदर था एम्ब्रियोसेक, रिकॉल करें जरा, एम्ब्रियोसेक। ठीक है, ये एम्ब्रियोसेक है, ये रहा। ठीक है, ये रहा। सो ये रहा एम्ब्रियो, है ना, और इसके बाहर थे इंटेगुमेंट्स। ठीक है, तो ये सी एम्ब्रियो और इंटेगुमेंट्स टुगेदर को हम लोग कहेंगे, है ना, और इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे पेरिकाप, पेरिकाप कहेंगे, और इसी को हम लोग कहेंगे फल, इसी को प्रोनाउंस करेंगे हम लोग फ्रूट। क्लियर है? सीड क्या होगा? सीड यहाँ पे हम बनाए हैं ये वाला, ठीक है, दिस इज सीड, दिस पोर्शन इज सीड, फाइन, इसको सीड भी कहेंगे। ठीक है, ये हो गया सीड। चलिए, हाँ, यहाँ पे भी हम इंटेगुमेंट बना रखे हैं, फाइन। इंटेगुमेंट एक्चुअली फॉर्म्स द सीड कोट, इंटेगुमेंट एक्चुअली में सीड कोट बनाता है। सीड कोट दो लेयर के होते हैं, आउटर लेयर इज कॉल्ड टेस्टा एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड टेगुमेंट। क्वेश्चन आता है, द आउटर पार्ट ऑफ द सीड कोट इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड टेस्टा, द इनर लेयर इज कॉल्ड टेगुमेंट, फाइन, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ओके, आज बाद ऑब्जर्व करोगे बीज या राजमा का बीज ऑब्जर्व करोगे आप लोग, है ना, उसमें देखोगे कि एक स्कार प्रेजेंट रहेगा, है ना। This spore is actually the micropylar end है, जैसे कि 8 न्यूक्लियोट वाला कंडीशन, है ना, बाय इस तरीके का स्ट्रक्चर, है ना, इंटेगमेंट एब्सेंट रहता है, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। यहाँ इस डॉट वाले पोर्शन माइक्रोपाइल, दिस माइक्रोपाइल इज दिस, ठीक है। एक मैं सीड दिखा रहा हूँ, अब सुनाई दे रहा है? हाँ, they are continuously singing outside, I cannot go। ठीक है, बोलोगे सर फिर बैकग्राउंड आ रहा है। चने का बीज यदि आपके पास हो तो ज्यादा सही रहता, यदि है तो देख लो जरा, ठीक ना, देखोगे सही मायने में ग्राम सीड एक दिखता तब ना। या हियर इट इज, हाँ ये देखो, ये दिख रहा है, दिख रहा है, yes, देख पा रहे हो? अरे यार, इसमें तो चलाजल एंड भी पोर्शन दिखाया हुआ है, फाइन, चलाजल एंड इतना प्रोमिनेंट नहीं रहता है, ठीक है। सी माइक्रोपाइलर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, माइक्रोपाइल देख पा रहे, एक छोटा सा होल प्रेजेंट रहता है ना, दैट होल इज मीन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके नीचे एक स्कार दिख रहा है, दैट स्कार इज कॉल्ड हाइलम, फाइन, उस स्कार को हाइलम कहेंगे हम लोग। कोरोना किसको बोल रहे हैं? ठीक है, कोरोना कहने का मतलब होगा एक कनकेव शेप स्ट्रक्चर, उसको कोरोना कहा जा रहा है, ठीक है। कोरोना
This is not related with Chinese 19. Okay. फाइन, आप ग्राम में अभी देख सकते हो, क्लास के बाद ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, हाइलम माइक्रोपाइल, इट इज एन ओपनिंग, स्कार होता है उसको हाइलम कहते हैं, है ना। वहां से फ्यूनिकल अटैच रहता है और फ्यूनिकल अटैच रहेगा प्लासेंटा से, है ना। बोलेंगे ये सीड मदर बॉडी से अटैच रहता है, कौन से पोर्शन से? तो अटैच रहना है हाइलम से। okay? चना जब छुड़ाओगे आप, सॉरी मटर जब छुड़ाओगे छेमी से, तो वहां पे एक स्कार देखोगे, है ना। दैट स्कार रिप्रेजेंट्स द हाइलम। फाइन, माइक्रोपाइल ओपनिंग है, दिस इज ओपनिंग। ओके, इस एरिया में एब्सेंट है इंटेगुमेंट, दिस एरिया इज मीन फॉर गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, सीड वाइबल है, जीवित है ना। जीवित है तो रिस्पिरेशन करना है, रिस्पिरेशन करना है तो गैसेस एक्सचेंज तो करना ही पड़ेगा। फाइन, नाउ सीड में डिफरेंस बता रहे हैं यहाँ पे, मोनोकोट सीड एंड डाइकोट सीड। फाइन, चना का सीड बना दूं आप लोग के लिए? चलो एक सीड का डायग्राम बना ही दे रहा हूँ, आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे। बहुत सही, मैं बना रहा हूँ, उसके बाद खुद भी आप लोग बनाओगे। डायग्राम आता है, फाइन, डायग्राम आता है बनाने के लिए। ठीक है, हियर आई एम मेकिंग द सीड ऑफ मोनोकोट फर्स्ट। सर एक सीड, सूखे सीड में मॉइस्चर रहता है? किसमें? कोई भी ड्राई सीड में मॉइस्चर रहता है? कितना परसेंटेज रहेगा? 15% रहता है। कॉटलिडन, फाइन, कॉटलिडन का एक आउटर लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एरोलोन लेयर। एरोलोन लेयर, cotyledon of maize is proteinaceous in nature। क्वेश्चन आता है यहाँ से। Aileron layer, fine, this is aileron layer। So what is the ploidy level of cotyledon नहीं, sorry, this is not cotyledon, endosperm। What is the ploidy of endosperm? 3n। 3n, fine। So aileron layer का भी ploidy level क्या हो जाएगा? 3n। 3n नहीं होगा क्योंकि ये भी एंडोस्पर्म का ही पार्ट है। एक चीज, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा एलोरोन लेयर की प्लोइडी क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ एलोरोन लेयर। सो इट इज प्रोटीनेशियस, PROTEINACEOUS। ठीक है, ये प्रोटीनेशियस नेचर का होना है। फाइन, दिस इज गोइंग टू बी प्रोटीनेशियस टाइप। ओके, इस तरीके से यहाँ पे कुछ, ठीक है, टाइजेलम प्रेजेंट रहना है। टाइजेलम दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। यहाँ पे प्रेजेंट होना है कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, ठीक है, हाइपोकोटाइल एंड इपिकोटाइल। दिस इज प्रोटेक्टिव पार्ट। कोलियोराइजा,
कोलियोप्टाइल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल। ठीक है, इस रीजन को हम लोग प्रोनाउंस करेंगे कॉटलिडन, एंड कॉटलिडन इन मोनोकॉट इज कॉल्ड स्कूटिलम। ठीक है, स्कूटिलम कहते हैं। स्कूटिलम इज एक्चुअली व्हाट, द कॉटलिडन। फाइन। सो इस तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर बना आपका मोनोकॉट सीड का। दिस फिगर इज फॉर मोनोकॉट सीड। ठीक है, मोनोकॉट सीड का कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजर। कुछ छोटा है इसमें से, देख ले। प्रीमियल रेडिकल छूट गया। ठीक है, प्रीमियल रेडिकल हम कर दे, ज्यादा सही रहेगा। ओके, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल इनिशियल स्टेज में रहता है, इसको हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रहेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेट मी नेम इट एज प्रीमियल एंड रेडिकल। रेडिकल ये ज्यादा सही है। ठीक है, प्रीमियल विल गिव राइज टू शूट एंड रेडिकल विल गिव राइज टू रूट। ठीक है, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल ये तुम्हारे एम्ब्रियोनिक स्टेज का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसलिए हमने उसको हटा दिया। ओके, यहाँ से कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेगा? यहाँ से कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेगा? नहीं, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। डाइकोट सीड का डायग्राम बना रहे हैं। कॉटलिडन, दो कॉटलिडन होते हैं। ओके, कॉटलिडन के बीच में प्रेजेंट रहता है इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम लोग प्लीम्यूल कहेंगे। और नीचे वाले को रेडिकल कहेंगे। हाँ, इस पोर्शन को यहाँ पे दर्शाना जरूरी हो जाता है इन केस ऑफ मोनोकॉट, सॉरी डाइकोट। ठीक है, ईपी हाइपो, इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हम सीड जर्मिनेशन पढ़ते हैं। ठीक ना, ये पढ़ाएंगे हम आगे, बहुत आगे चैप्टर में। ठीक ना, एपीजियल ग्रोथ और हाइपोजियल ग्रोथ होता है सीड का। ठीक ना, कभी कभी देखा होगा कभी कभी आपने कि कुछ बीज ग्रो करते हैं तो कॉटलिडन बाहर आ जाता है ना। किसी किसी केस में कॉटलिडन बाहर आता ही नहीं है, तो इसलिए हाइपोजियल और एपीजियल ग्रोथ को पढ़ना होता है। इसलिए हम यहाँ पे एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल बता रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे कॉटलिडन। ठीक है, और कुछ क्या होता है? फाइन, बस यही है। ओके ओके ओके, एक डायग्राम होगा, बताना चाहेंगे डाइकोट्स मोनोकोट्स के केस में। मोनोकोट्स के केस में भी दो कॉटलिडन होता है। एक कॉटलिडन प्रोमिनेंट दिखता है जिसको स्कूटिलम कहते हैं, दूसरा कॉटलिडन नहीं दिख पाता है, अंडर डेवलप रहता है, उसको हम लोग ईपी ब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ईपी ब्लास्ट इन सीड। ये डायग्राम है एनसीईआरटी का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, सी ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। फाइन, ईपी ब्लास्ट यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग? ईपी ब्लास्ट देख पा रहे हो? Yes. हेलो। ओके, दिस ईपी ब्लास्ट इज रिड्यूस्ड कॉटलिडन। एक कॉटलिडन यहाँ पे है जो प्रोमिनेंट है, उसको हम लोग स्कूटिलम कहेंगे। ऊपर की ओर देखोगे, ऊपर की ओर राइट हैंड साइड में, है ना। और दूसरा है ईपी ब्लास्ट के नाम से जानते हैं, वो रिड्यूस हो रखा है। एक कॉटलिडन को स्कूटिलम कह रहे हैं, ये ज्यादा एडवांस होता है। ठीक है, मोनोकोट सीड इज मोर एडवांस देन डाइकोट।
एडवांस इसलिए है क्योंकि कैरेक्टर रिड्यूस कर गया, देखोगे। ओके, मोनोकोट हैज 1 कॉटलिडन व्हाइल डाइकोट हैज 2 कॉटलिडन, है ना। 2 कॉटलिडन है, कैरेक्टर ज्यादा है, कैरेक्टर घटने वाले को एडवांस कहते हैं, है ना। ओके ओके, मोनोकोट के पास एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्लूम्यूल और रेडिकल को प्रोवाइड करने वाला बंदा प्रेजेंट है, उस बंदे का नाम है कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल देखोगे यहाँ पे, ये रहा कोलियोप्टाइल, देखो टिप पे प्रेजेंट है कोलियोप्टाइल, नीचे है कोलियोराइजा। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? यस, दे आर प्रोटेक्टिंग द प्लूम्यूल एंड द रेडिकल। फाइन, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एब्सेंट है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एब्सेंट है यहाँ पे। ठीक ना। सीड को हम लोग कहते हैं फ्यूचर जनरेशन स्टोर्ड होता है, ठीक है। फ्यूचर सॉरी, सीड होल्ड्स द फ्यूचर जनरेशन, सीड होल्ड्स द फ्यूचर जनरेशन। डाइकोट के केस में एंडोस्पर्म इतना बड़ा क्यों है? डाइकोट्स के केस में एंडोस्पर्म कहाँ है? मोनोकोट के, ठीक है, भोजन प्रोवाइड करना है। एंडोस्पर्म इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन। ऐसा थोड़ी होता है कि डाइकोट्स के केस में एंडोस्पर्म बड़ा होता है। एक बीज दिखा दिए तो उसको देख के तुमको लगा कि एंडोस्पर्म बड़ा है। अब हम ऑर्चिड बोलेंगे, ऑर्चिड, ठीक ना। ऑर्चिड का बीज चीनी का क्रिस्टल जो होता है ना, उसमें 10 बन जाएगा। पोस्ता देखो, पोस्ता दाना। हाँ सर। पोस्ता दाना से भी छोटा छोटा होता है ऑर्चिड का सीड। क्या उसमें कॉटलिडन ज्यादा है? मेज का दिखा दिए तो बड़ा हो गया। व्हाट अबाउट राइस? ओके, व्हाट अबाउट पेडी सीड, पेडी ग्रेन, व्हीट ग्रेन, कॉटलिडन बड़ा नहीं है उसके केस में, एंडोस्पर्म बड़ा नहीं है। फ्यूचर जनरेशन होल्ड करता है, कंटेन करता है 15% वाटर। %15 वाटर रहता है। फाइन, आगे बढ़े। सीड 2 प्रकार के होंगे, मोनोकोट एंड डाइकोट। जानते हैं। और एक चीज बता दें, मोनोकोट सीड ज्यादातर एल्बुमिनस सीड होते हैं या फिर एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। कहने का मतलब, मोनोकोट्स के पास एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रह जाता है। ओके, रह जाता है। परसिस्टेंट रह जाने का मतलब डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान मोनोकोट फुल्ली यूज नहीं हुआ है, पार्शियली यूज हुआ है। ओके, इसलिए बोल सकते हैं डाइकोट सीड को हम ज्यादा दिन तक रख सकते हैं, है ना। एक्सेप्शन है ऑर्चिड्स, इसके केस में एंडोस्पर्म होता ही नहीं है। डाइकोट सीड ज्यादातर नॉन एल्बुमिनस होते हैं और रिजर्व फूड मेटल उतना स्टोर नहीं करते हैं, एक्सेप्ट कैस्टर, ठीक है। कैस्टर के केस में कॉटलिडन सॉरी एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है और वो ऑयली होता है ना। मेज का जो एंडोस्पर्म होता है वो प्रोटीनिशियस नेचर का होता है, ठीक है। व्हीट का एंडोस्पर्म कार्बोहाइड्रेट नेचर का होता है। फाइन, ओके। कैस्टर का एंडोस्पर्म ऑयली नेचर का होता है। नेक्स्ट इज पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड कहने का मतलब होता है ऐसा सीड जिसमें अभी भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसमें अभी भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहेंगे पेरिस्पर्मिक सीड। न्यूक्लियस रिकॉल करेंगे, लेट मी हेल्प यू इन रिकॉलिंग द न्यूक्लियस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, दिस इज द, ठीक है, ओवरी। फाइन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है इंटेगमेंट, पहला लेयर, ठीक है। दूसरा लेयर इंटेगमेंट का, फाइन, दूसरा लेयर इंटेगमेंट का। इसके बीच में प्रेजेंट रहता है स्पोरोजिनस टिश्यू, सॉरी वेजिटेटिव टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। फाइन, ये रहा न्यूक्लियस का सेल, न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस का कोई एक सेल एक्टिवेट हो जाता है और फाइनली दिस सेल फॉर्म्स एम्ब्रियोसेक। क्या बनाएगा? एम्ब्रियोसेक बनाना। रिकॉल करेंगे एम्ब्रियोसेक बनाया, एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जीज, एग, फाइन। पोलर न्यूक्लियस। ओके, अभी भी न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है ना, न्यूक्लियस इज स्टिल देयर। जनरली न्यूक्लियस भी यूज्ड अप हो जाता है एम्ब्रियोसेक बनने के दौरान, लेकिन अभी भी न्यूक्लियस बचा हुआ है। तो न्यूक्लियस यदि बचा हुआ रहेगा अभी भी सीड में, तो उस प्रकार के बीज को हम लोग कहेंगे पेरिस्पर्मिक सीड। सच सीड्स आर कंसिडर्ड एज पेरिस्पर्मिक सीड, है ना। ओके, एग्जांपल जिम्नोस्पर्म होते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, एंजियोस्पर्म में ब्लैक पेपर है, बीट है, कैस्टर है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट है ये वाला और ये वाला। पेरिस्पर्मिक सीड कौन सा है अमंग द फॉलोइंग? ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से ब्लैक पेपर या बीट या कैस्टर दिया हुआ रहेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ब्लैक पेपर और बीट से। फाइन। तो ब्लैक पेपर में कौन सा पार्ट है न्यूक्लियस? ब्लैक पेपर में कौन सा पार्ट पेरिस्पर्मिक होगा? ओके, ब्लैक पेपर के केस में जो आउटर लेयर होगा वो तो आपका सीड कोट हो जाना है। उसके नीचे वाला जो लेयर होगा, है ना, ब्लैक पेपर को तोड़ा तो है नहीं मैंने। ठीक है, देख लेते हैं पेरिस्पर्म इन ब्लैक पेपर। पेरिस्पर्म इन पेपर। होगा तब ना ट्रांसफर सेक्शन। तुम लोग जैसे किसी स्टूडेंट ने पूछा होगा तो किसी ने बना दिया होगा डायग्राम, नहीं तो नहीं होगा। देखते हैं। या इट इज हियर। सीड कोट, एम्ब्रियो, ये रहा पेड़ बीच में। ठीक है, बीच में प्रेजेंट है। तो आप भी तोड़ के देखेंगे। फाइन, घर ही में हो, एक लोगे काली मिर्च का बीज तोड़ के देखेंगे, बीचों बीच प्रेजेंट रहेगा पेरिस्पर्म। फाइन, और साइड में उसका घसक गया है एम्ब्रियो। चलिए, हमको पता चला कि पेरिस्पर्म प्रेजेंट कहाँ रहता है ब्लैक पेपर के केस में, और ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इन केस ऑफ ब्लैक पेपर। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड। When seed has nucleus only at chalazal and chalazospermy, या हाँ इसको chalazospermy कहेंगे। कैसे कहीं से एक टर्म मिला है मेरे को, मैंने लिखवा दिया यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है लेकिन चलाजल एंड पे ही प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहेंगे चलाजोस्पर्मी। फाइन, ठीक है। साइनेंट्रियम, साइनेस्ट्रम, सॉरी साइनेस्ट्रम के केस में CYNASTR UM, साइनेस्ट्रम के केस में। सेमी डिस्क्रिप्शन ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट। सेमी डिस्क्रिप्शन कहने का मतलब होता है सिंबल से रिप्रेजेंट करना, फ्लावर का वर्णन कर देना, किस प्रकार का फ्लावर है, ठीक ना, उसमें ओवरी कैसा है, एंड्रोशियम गाइनोशियम किस तरीके का है, पेटल सेपल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से, ठीक ना। ओके, सीबीएसई ने क्लास 11 के एग्जाम से इसको हटा दिया है, लेकिन नीट के तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं इसको, ठीक ना। अब की बार एग्जाम में नहीं आ रहा है, टर्मिनल एग्जाम में नहीं आना है यहाँ से, लेकिन नीट में अभी इसको हटाया नहीं है। सो ब्रैक्ट प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग BR से रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रैक्ट बता चुके हैं, फ्लावर के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, उसको ब्रैक्ट कहेंगे। ई ब्रैक्ट ये कहने का मतलब ब्रैक्ट एब्सेंट होना, ठीक है। मदर एक्सिस कहने का मतलब वहां से स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट करता हुआ, ठीक है, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। मदर एक्सिस कहने का मतलब फ्लावर यहाँ पर है, ठीक ना, फ्लावर यहाँ है तो हम इसको कुछ इस तरीके से मेजर करते हैं। खैर हटाइए, अभी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, ये सामने होते तो हम बताते, नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ओके, एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल होता है प्लस घेरा हुआ। नेक्स्ट इज जाइगोमॉर्फिक, सिमेट्री है ये,
ना, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडिकल सिमेट्री। फाइन। जाइगोमॉर्फिक कहने का मतलब होता है बायलेटरल सिमेट्री। कैलेक्स को के से रिप्रेजेंट करेंगे, कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइन। गेमोसेपलस बहुत सारा है तो उसको के और ब्रैकेट में एन डाल दिए, और घेरे हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए हमने ब्रैकेट में डाल रखा है। ओके। पॉलीसेपलस, पॉली कहने का मतलब बहुत सारा, सेपल अनफ्यूज है तो उसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया और उसको ब्रैकेट में नहीं डाला है। सेम चीज कोरोला के लिए भी, पॉलीपेटलस, गेमोपेटलस। फाइन। पेरियंस पी से रिप्रेजेंट करेंगे, पेरियंस का मतलब था कैलेक्स और कोरोला एक ही साथ फ्यूज हो रखा है, एक ही स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इपीपेटलस कहने का मतलब एंड्रोशियम एडेशन शो करेगा, ठीक है, कोरोला के साथ। इपीपेटलस इपीटैपलस होगा जब इपीटैपलस कहने का मतलब एंड्रोशियम पेरियन के साथ अटैचमेंट शो करना है। फाइन। नेक्स्ट इज एंड्रोशियम। फाइन। एंड्रोशियम ए से रिप्रेजेंट करेंगे इनफाइनाइट स्टेमिन, इनफाइनाइट एंड्रोशियम रहेगा तो उसको ए लिख देंगे, नीचे इनफाइनाइट दे देंगे। सिनेंडरस कंडीशन कहने का मतलब एंड्रोशियम फ्यूज रहेंगे। पॉलीएंड्रस सारे के सारे एंड्रोशियम अनफ्यूज रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। जी फॉर गैनोशियम, सुपीरियर ओवरी के लिए जी के नीचे लाइन है, इंफीरियर कहने का मतलब लाइन के नीचे जी है। ओके। गैनांड्रस कहने का मतलब एंड्रोशियम गैनोशियम दोनों फ्यूज्ड है। फाइन। हाफ इंफीरियर के लिए नहीं होता है कुछ? हाँ, यू कैन मेक हाफ इंफीरियर, ये हाफ इंफीरियर हो गया। नाउ स्टेमिनॉट, स्टेमिनॉट फ्लावर कहने का मतलब मेल फ्लावर, पिस्टलेट फ्लावर कहने का मतलब मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर सॉरी, बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे इम्पोर्टेंट फ्लावरिंग प्लांट्स का, फैमिलीज का। मेरे पास 3 फैमिलीज है यहाँ पे, फेबिएसी, सोलोनेसी एंड लिलिएसी। ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ज्यादातर आप लोगों को करना होता है, पढ़ना होता है, रटना होता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कहाँ से आता है बताऊंगा। ओके। फेबिएसी फैमिली, it belongs to Papilionidae family, Papilioninaceae, Papilioninaceae ग्रुप। ठीक है, पहले ग्रुपिंग करा गया था, ठीक ना, वो ग्रुप का नाम है Papilionidae। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, Fabiaceae belongs to which group। ठीक है, क्वेश्चन आता है Fabiaceae belongs to which group, so it belongs to Papilionidae group। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से बहुत बार क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके फाइन। ठीक है, फेबिएसी इट इज पॉपुलरली नोन एज पी फैमिली। फाइन। हैबिटेट क्या है इसका? हर्ब है, शर्ब है, ट्री है, हैबिट है, नॉट हैबिटेट। फाइन। हैबिट एंड हैबिटेट में डिफरेंस है। हैबिट कहने का मतलब प्लांट का मॉर्फोलॉजी किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो हर्ब्स भी होता है, श्रब्स भी होता है, ट्री भी एग्जिस्ट करता है फेबिएसी में। स्टेम सॉलिड होगा और हॉलो होगा, जैसे मटर के केस में देखे होंगे हॉलो स्टेम होते हैं। लीव्स रेटिकुलेट वेनेशन है, सिंपल कंपाउंड लीफ होते हैं। सी ये सब याद करना पड़ेगा नीट के लिए। इफ वांट टू लीव यू लीव। ठीक है ठीक है। फेलोटैक्सी अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट कहने का मतलब लीव ऑपोजिट डायरेक्शन में होने हैं, एक के बाद एक। ओके। मेंबर्स हैज पल्विनस एंड स्टिप्यूल्स। पल्विनस कहने का मतलब बताया हूँ, लीफ बेस स्वलन होगा, ठीक है, और स्टिप्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। स्टिप्यूल कहने का मतलब लीफ बेस के पास छोटे छोटे, ओके, लीफ बेस के पास छोटे छोटे पत्ते की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, उसको
स्टिप्यूल कहते हैं। फाइन, ठीक है, उसको स्टिप्यूल कहेंगे। जैसे कि अच्छा, लेट मी शो यू डायग्राम। हम अपने मोबाइल में डायग्राम ओपन करते थे, फिर मैं सोचा तुम लोग कैसे दिखाऊं। स्टिप्यूल, ये रहा स्टिप्यूल, ये रहा स्टिप्यूल। देख रहे हो स्टिप्यूल? कहीं पे स्ट्रक्चर दिख रहा है? पेटियोल के जस्ट नीचे छोटे छोटे पत्ते की तरह जो स्ट्रक्चर निकल रखा है उसको स्टिप्यूल कह रहे हैं। देख पा रहे हो सब लोग? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा बच्चा है तुम लोग। Inflorescence is racemose type, flower is bisexual, है ना? किस तरीके का सिमेट्री है? एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक? परसेंटेज है और इस तरीके का जाइगो, इज इट? यस, वेरी गुड। चलो याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है? कैसे परसेंटेज है ना, ये हम थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगा दे रहे हैं। क्या बन गया? जेड बन गया, ठीक है? जाइगोमॉर्फिक। कैलेक्स, कैलेक्स फ्यूज रहेंगे और इसमें 5 सेपल्स होंगे। समझ पा रहे हो इसका मतलब? हमने के लिखा है, 5 लिखा है और 5 को हमने ब्रैकेट में करा है। इसका मतलब ये गेमो टाइप होगा या पॉली टाइप होगा? कम ऑन टेल मी। गेमो सेपलस सेपल्स होगा या पॉलीसेपलस कंडीशन होगा? गेमो, वेरी गुड। के गेमो मतलब फ्यूज है, गेमो मतलब फ्यूज है। फाइन, वेरी गुड, ठीक है। कोरोला, कोरोला देखते हैं यहाँ पे क्या है। कोरोला का कंडीशन है 1, 2 और 2 ब्रैकेट में। समझ पा रहे हो? ठीक है, वैक्सुलरी टाइप है, ठीक है। कहने का मतलब ये देखो, 1 ये हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 है लेकिन 2 आपस में फ्यूज्ड है, इस तरीके से, है ना? मटर के केस में इसी तरीके से यूज करता है। एंड्रोशियम इज डाइएडल्फस, ठीक है, मतलब 2 का ग्रुप होना, एक में 9 का ग्रुप होगा, उसमें इंडिपेंडेंट रहना है। फाइन, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के बाद पहुंचते हैं हम लोग फ्रूट पे, सॉरी गाइनोशियम पे। गाइनोशियम किस तरीके का है यहाँ पे? सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी? सुपीरियर। सुपीरियर ओवरी। फाइन, मोनोकार्पलरी, एक ही कार्पल होना है। ओव्यूल इज यूनिलोक्युलर, प्लासेंटा इज मार्जिनल, फ्रूट इज पोड एंड लेग्यूम टाइप। पोड मतलब मटर वाला, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन आता है जी। पल्सेस, ठीक है, पल्सेस, अरहर, ठीक है। पल्सेस का एग्जाम्पल, दाल खाते हो ना, कुछ दाल का एग्जाम्पल बताएंगे। अरहर, ग्राम, सोयाबीन, सोयाबीन दाल नहीं है बट इट कम्स अंडर, ठीक है, ग्रेन्स, मूंग। फाइन, फाइन, सोयाबीन का सब्जी बनता है, सोयाबीन बड़ी नहीं, सोयाबीन सीड का। फाइन, ये इसको पल्सेस के अंदर रखा गया। मेडिसिन, ठीक है, ग्लाइकोराइजा, मुलियाठी जिसको कहते हैं, है ना, थ्रोट का ट्रीटमेंट के लिए होता है ये, है ना। ऑयल बनता है, ऑयल सीड होते हैं, जैसे सोयाबीन है, ग्राउंडनट है। डाई इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। इंडिगो, फॉर इंडिगो फेरा, FER, ये NCERT में मेंशन है, ठीक है। इससे हम लोग डाई बनाते हैं। ऑर्नामेंट, ल्यूपिन है, स्वीट पी है, फाइबर है, सन है, फोडर है, सस्बेनिया एंड ट्राइफोलियम। ओके, सो क्वेश्चन आता है यहाँ से, एकदम क्वेश्चन आता है, यू कैन नॉट स्किप दिस। बोल देगा लिली फेबिएसी फैमिली में पल्सेस है, कौन से? अरहर, ग्राम, सोयाबीन, मूंग। मेडिसिन वाले कौन से पौधा हो जाएंगे?
ठीक है, ग्लाइसियोराइजा मुलियाठी जिसको कहते हैं। ओके, तेल वाला बीज सोयाबीन हो जाएगा, ग्राउंडनट हो जाएगा। डाई रंगने वाला, ठीक है, इससे डाई क्रिएट किया जाता है, इंडिगोफेरा। ऑर्नामेंट्स, ठीक है, ऑर्नामेंट के तौर पे हम लोग फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं, सनफ्लावर इसका, ल्यूपिन का, स्वीट पी का। फाइन, फाइबर है सन हेम, इसे रस्सी बनाया जाता है। सस्बेनिया एंड ट्राइफोलियम दैट एक्ट एज फोडर, फोडर मतलब कि गाय भैंस को खिलाने के लिए, है ना, उसको फोडर कहते हैं। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड। और कुछ है? हाँ, इसके बाद आएगा डायग्राम, इसके बाद आना है डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम। लिलिएसी हम लोग कौन सा फैमिली कर रहे हैं? फेबिएसी ना। ओके, वी आर डूइंग फेबिएसी फैमिली। सो फेबिएसी फैमिली में मदर एक्सिस हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब, ठीक है, द सिमेट्री इज बायलैटरल। फाइन, ज़ाइगोमॉर्फिक टाइप, देखो यहाँ पे ब्रैक्ट प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट किया है। वेट यहाँ पे आप लोग के पास एनसीईआरटी है? एनसीईआरटी आप लोग के पास, ठीक है, उसमें देखेंगे जरा, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है कि इस तरीके से दिया हुआ है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मदर एक्सिस, सिंपली हम इसको मदर एक्सिस बता दे रहे हैं। ठीक है, मदर एक्सिस कहने का मतलब कि यहाँ पे, यहाँ से मान के चलो कि स्टेम ग्रो किया हुआ है, ठीक ना, ये ऊपर की ओर जा रहा है, फ्लावर इस तरीके से प्रेजेंट है ना, इस तरीके से फ्लावर प्रेजेंट है, दिस इज स्टेम। ओके, इस पोजीशन पे फ्लावर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका कहने का मतलब ये है। फाइन, है ना। इसके पास बायलैटरल सिमेट्री है, या फिर हाँ ये देखो स्लैश दिया हुआ है, बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री, है ना। ओके, दिस इज रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, ये ठीक ना। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे देखेंगे कैलक्स 5 है लेकिन फ्यूज्ड है, जबकि देखो यहाँ पे हम 5 स्ट्रक्चर बना रखे हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया, देखो तो 5 हो गया, लेकिन पांचों क्या है? फ्यूज्ड है। तो फ्यूज के लिए क्या कर देंगे? फ्यूज कर देंगे, तो चलो देखो क्या लोग फ्यूज कर दिए, फ्यूज कर दिए, फ्यूज कर दिए, कर दिए, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट? कोरोला। कोरोला कितना है जी ऑल टुगेदर? 2 2 4 1 5, 5 है। पहले एक है, ये देखो एक हम बना दिए यहाँ पे, एक है यहाँ पे, उसके बाद 2 है, 2 भी हम बना दिए यहाँ पे, देखो उसके बाद 2 है लेकिन दोनों फ्यूज्ड है, सो हम बना रहे हैं यहाँ पे दोनों, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, 2 हो गए और दोनों फ्यूज्ड है, दोनों फ्यूज्ड है। फाइन, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम क्या बोलेंगे? कोरोला इज 1 + 2 + 2 और लास्ट का 2 फ्यूज्ड हो रखा है, ये देखो ये और ये फ्यूज हो रखा है। फाइन, सर रेडियल सिमेट्री कब होता है इसमें? रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब यू कैन, और है फेबिएसी फैमिली कर रहे हैं हम, इसमें सिर्फ नहीं दिख रहे हैं, ये एक एग्जांपल हो गया, है ना, ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें बाइलैटरल सिमेट्री फॉलो हो रहा है। आई एम डूइंग फैमिली, फैमिली के अंदर बहुत सारा जीनस आएंगे और बहुत सारे जीनस के अंदर और भी बहुत सारा स्पीशीज आएंगे, यहाँ पे हम मटर का कर रहे हैं, है ना। तो मटर के केस में ये लागू होगा, ये वाला लागू होना है मटर के केस में, ये वाला लागू होगा, जाइगोमॉर्फिक लागू होगा। जो डायग्राम बनाए हैं वो जाइगोमॉर्फिक टाइप बनाए हैं। फाइन, इसमें रेडियल सिमेट्री फॉलो नहीं होना है, बायलैटरल सिमेट्री फॉलो होना है। मूविंग फॉरवर्ड, एंड्रोशियम देखते हैं। एंड्रोशियम इज ऑल टुगेदर 10 बट इट इज इन 2 ग्रुप, डायडाल्फस कंडीशन है, एक इंडिपेंडेंट है, बाकी 9 एक साथ जुड़े हुए हैं।
देख पा रहे हैं आप लोग डायग्राम में? इट इज क्लियर? ठीक है, देखो देखो यहाँ पे 1 है और ये देखो 9 है, 9 है ना, काउंट करोगे, फाइन। ओके, नेक्स्ट इज gynoecium. Gynoecium is superior. Gynoecium is superior. Gynoecium is superior, है ना, और एक ही है, ठीक है, एक है, फाइन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो डायग्राम में क्यों नहीं मेंशन करते हैं कि सुपीरियर है? हाँ, यू कैन नॉट मेंशन ना। आप बताओ हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे भैया, आप ही बताओ, ये डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि ये थैलेमस के ऊपर ग्रो कर रहा है ना? वी कैन नॉट, वी कैन नॉट, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लोरल सेमी डिस्क्रिप्टिव फॉर्मूला फॉर फेबिएसी फैमिली कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं। सर इसको लिखने का कोई ऑर्डर है क्या? इसको इधर उधर नहीं लिख सकते, जैसे पहले कुछ और बाद में कुछ और? नो, यू हैव टू गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड जाना है। लिख सकते हो लेकिन सबका एक तरीका होता है ना, तरीका होता है, फाइन, ठीक है। अब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो देखो बाहर का स्ट्रक्चर क्या था, बाहर का स्ट्रक्चर था ब्रैक्ट, ब्रैक्ट है कि नहीं है ना। उसके बाद हम लोग आएंगे फिर तुम्हारे जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में, दैट इज सेपल्स, फिर पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, बस इसी तरीके से, है ना। बीच बीच में हमने सिमेट्री डाल दिया है, सेक्सुअलिटी भी डाल दिया है, ठीक है। आगे कम ऑन, सोलोनेसी या लिलियसी, चलो साथ में करते हैं। देखो जरा इसका हैबिटेट क्या होना है, ये भी हब होगा, सब होगा, ट्री होगा। इट इज आल्सो नोन एज पोटैटो फैमिली, ध्यान देंगे, सोलोनेसी फैमिली इज आल्सो नोन एज पोटैटो फैमिली, क्वेश्चन आता है। लिलियसी फैमिली इज आल्सो नोन एज लिली फैमिली, दे आर perennial herbs, ठीक है, दे ग्रो थ्रू आउट द ईयर। फाइन फाइन फाइन, पढ़ो जरा खुद से, दोनों पढ़ो, कहीं पे डाउट होगा तो हम बताएंगे। पढ़ो कॉरस्पॉन्डिंग, पढ़ेंगे हिंदू। क्लास कितने बजे तक है? 6:30। फाइन, हो गया, कर लिए, मुझे बकबक करना पड़ेगा। तो देखते हैं सोलोनेसी फैमिली का हैबिट कैसा है। सो इट इज हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। स्टेम सॉफ्ट होना है, जैसे आलू के केस में होता है, सॉल्ट भी हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं ट्यूबर के केस में, दैट इज पोटैटो। लीव्स रेटिकुलेट वेनेशन होना है, इसका मतलब डाइकोट होना है ज्यादातर, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड लीफ होना है, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ डिस्कस कर चुके हैं। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होना है ना, स्टिप्यूल नहीं होगा इसमें, ठीक है, इसमें भी स्टिप्यूल नहीं होगा। साइमोज, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होगा एंड सोलिटरी। सोलिटरी कहने का मतलब होता है, सोलिटरी फ्लावर मींस दिस, सोलिटरी फ्लावर कहने का मतलब ये होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज इन्फ्लोरेसेंस और यहाँ पे एक ही फ्लावर है, ठीक है ना, एक ही फ्लावर है, दिस इज कॉल्ड सोलिटरी फ्लावर। इसको कहेंगे हम लोग क्लस्टर, क्लस्टर
cluster. This is existing in cluster. Fine, ये cluster में exist कर रहा है ना. This is solitary. सॉलिटरी में साइमोस कैसे हुआ? अरे भैया एक ही ग्रो करेगा, ठीक ना, एक ही ग्रो कर गया, ऊपर की ओर बढ़ेगा ही नहीं, है ना. ओके, ये रहा, देखो इस तरीके से. इस तरीके से सॉलिटरी है ये, ठीक ना, ठीक है. ये हो गया. दिस इज स्टेम, ये स्टेम है, ठीक है. आई एम नॉट ड्राइंग इनफ्लोरेसेंस, आई एम ड्राइंग अ सिंगल फ्लावर. ये सिंगल फ्लावर, ये सिंगल फ्लावर है, ये सिंगल फ्लावर है, ये इस तरीके से. तो सबसे टिप पे जो फ्लावर होगा, ठीक है, जो टिप पे फ्लावर होगा स्टेम के, वो बड़ा होना है, ठीक है. बाकी सब यहाँ से पत्ते उगे हुए रहेंगे. ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से. इस तरीके से, ठीक है. फाइन. ओके, फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल, ठीक ना. रेडियल सिमेट्री. कैलिक्स देखते हैं 5 होगा, फ्यूज होना है. कोरोला भी 5 होना है, फ्यूज होना है. वेलवेट एक्टिवेशन. वेलवेट कहने का मतलब क्या होगा? ठीक है, सब लाइन पे होगा, सिंपल सा टच थोड़ा सा शो करेंगे. फाइन. ओके, ओके. यहाँ पे देखो ईपी पैटलस कंडीशन है. ईपी पैटलस कहने का मतलब पैटल्स के साथ एंड्रोशियम का कनेक्शन होना है ना. और यहाँ पे क्या लिखा है? पॉलीएंड्रस. ये गलत लिखा हुआ है, पॉलीएंड्रस नहीं. पॉली होने का मतलब होता है एंड्रोशियम इज फ्री. यहाँ पे ब्रैकेट दे रखे हैं, ठीक है ना. इसको डायग्राम से मैं वेरीफाई करता हूँ जरा. वी आर डूइंग सोलोनेसी ना. ओके, ये पॉली नहीं है, इट मस्ट बी गैमो. ठीक ना, इट मस्ट बी गेमो, ठीक है. ये गेमो कंडीशन होना चाहिए, ये पॉली नहीं होना, ठीक है. इसको काट रहा हूँ, ठीक है. ये कंडीशन गलत है. ईपी पैटलस जानेंगे. ईपी पैटलस कहने का मतलब पैटल्स एंड्रोशियम के साथ अटैचमेंट शो करना. फाइन, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. सुपीरियर ओवरी है, 2 ओव्यूल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है. दैट इज बाइकार्पलरी, है ना. बाइलॉक्यूलर, 2 लॉक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे ओवरी के अंदर. एक्साइल प्लासेंटेशन होना है. बेरी टाइप और कैस्पस, ठीक है. कैप्सुलर फ्रूट होना है, एग्जांपल, ठीक है. ब्रिंजल, टमाटो, पोटैटो स्पाइसेस में आ जाएगा. चिली मेडिसिन में. एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है. बेलाडोना हो जाएगा. इट इज क्या लिखूं? एंटीडोट बेलाडोना के बारे में, ठीक है. इट इज एंटीडोट फॉर सेवरल पॉइजन यूज्ड. पॉइजन है, यूज इन आई टेस्टिंग, सीन टिप, डायलेट्स द ट्यूब, ये सब कुछ, ठीक है. कुछ यहाँ पे मेडिसिनल यूज है, ठीक है. पॉइजन के लिए एंटीडोट है. यदि कोई जहर खा रखा है तो उसका एट्रोपा बेलाडोना दे दो, हो सकता है न्यूट्रलाइज हो जाए, है ना. आंखों में डाला जाता है एट्रोपा बेलाडोना को, जिसके चलते पिपल का साइज बढ़ जाएगा, ओके. तो डायग्नोसिस में मदद करता है. अश्वगंधा मोस्ट इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इज विथानिया सोमिनिफेरा. विथानिया सोमिनिफेरा, ये भी एक पौधे का नाम है. फ्यूमिगेटरी. फ्यूमिगेटरी कहने का मतलब स्मोक जो निकलता होगा, ठीक है. टोबैको इज एन एग्जांपल. ऑर्नामेंट में पिटूनिया आ जाएगा, ठीक है. ऑर्नामेंट कहने का मतलब सुंदरता के तौर पे इस्तेमाल होना. फाइन. इसका फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं जल्दी से. अरे फ्लोरल डायग्राम हो गया. सोलोनेसी फैमिली का जनरल है. फाइन, तो देखते हैं क्या है फ्लोरल डायग्राम. ई ब्रैक्ट,
ब्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज हियर रिप्रेजेंटिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना, एंड्रोशियम गायनेशियम दोनों एक साथ रहना है, बाइसेक्सुअल हो गया। कैलेक्स इज 5 लेकिन फ्यूज्ड। तो देखो यहाँ पे कैलेक्स 5 है, 1 2 3 4 5, पांचों फ्यूज है। कोरोला भी 5 है, पांचों फ्यूज है, वो भी मैं दर्शा दे रहा हूँ यहाँ पे। 1 2 3 4 5, पांचों फ्यूज है ना। एंड्रोशियम इज 5 एंड पांचों फ्यूज है। एंड्रोशियम 5 है और पांचों फ्यूज है। देखो 1 2 3 4 5, किससे फ्यूज है ये, इससे फ्यूज है, ठीक ना। ओके, ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फ्यूज्ड हो रखे हैं, किससे, है ना, फ्यूज्ड हो रखे हैं आपके इससे, कैलेक्स। गायनोशियम इज 2, 2 लॉक्यूल है, ये 2 लॉक्यूल, ठीक है ना, इसके बीच में एक सेप्टा है। फाइन, एनसीईआरटी डायग्राम में भी है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ उसको। ओके, सी हियर इट इज, दिख रहा डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे, है ना। मुझे डाउट था यहाँ पे। एंड्रोशियम आपस में फ्यूज तो नहीं था? यस, यही मुझे देखना था, कंफर्म करना था। फाइन, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। एंड्रोशियम इज फ्री हियर, फाइन, इसी को मुझे देखना था यहाँ पे, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी खोला। चलो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहे हैं, मॉडिफाइंग है। ये भी एग्जिस्ट करता है ना, दूसरे फ्लावर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो एनसीईआरटी में मेंशन है उसी को फॉलो करते हैं। फाइन, ई ब्रैक्टिएट, देन bilateral radial symmetry, then bisexuality of the flower, then calyx 5, कोरोला कितना हो गया 5, एंड्रोशियम भी कितना है 5 है, कंफ्यूज है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सही करा, एंड सुपीरियर ओवरी है 2 है, दोनों एक साथ फ्यूज। फाइन, ये मुझे डाउट था। फाइन, मदर एक्सिस में प्लस का क्या मतलब? मदर एक्सिस को हम 2 चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मदर एक्सिस भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ में इसकी सिमेट्री भी डिस्कस कर दे रहे हैं। 2 in 1, 2 काम हो रहा है। ओके, मदर एक्सिस भी दिखा दे रहे हैं और यहीं से हम इसकी सिमेट्री भी बता दे रहे हैं, ठीक है। मदर एक्सिस इन फ्लावर डायग्राम दिखाता हूँ, तब तुमको ज्यादा क्लियर होगा। मदर एक्सिस, ये देख, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये रहा, हम किस तरीके से देख रहे हैं इस फ्लावर को, ठीक ना। कहाँ गया यार, कितना अच्छा सा डायग्राम था। फाइन, ये देख, ठीक है, इसी को मदर एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, हम किस एंगल से देख रहे हैं। फाइन, बताए थे ना, स्टेम हो जाएगा, वहां से फ्लावर एग्जिस्ट किया हुआ रहेगा। एक और डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड,
लिलिएसी फैमिली को भी देख लेते हैं। लिलिएसी फैमिली, वाइडनोस लिली फैमिली, पेरिनियल हर्ब्स होते हैं, मींस दे कैन ग्रो थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, पूरे साल भर ग्रो करेंगे ये। सेम बल्ब टाइप होता है, कॉम टाइप एंड राइजोम टाइप हो सकते हैं। पैरेलल वेनेशन दर्शा रहा है कि ये डाइकोट प्लांट है। सिंपल लीफ है, अल्टरनेट और होल फाइलोटैक्सी है। होल कहने का मतलब एक ही पॉइंट से बहुत सारे पत्ते उगे हुए रहने। सॉलिटरी है, अम्बुलेट टाइप है, बायलेटरल सिमेट्री, बाइसेक्सुअल फ्लावर, रेडियल सिमेट्री। पेरियंथ प्रेजेंट है, पी रिप्रेजेंट फॉर पेरियंथ, 3+3। ठीक है, तीन अलग होंगे, तीन अलग होंगे, और ये तीनों आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं, है ना। पेटल्स के साथ एंड्रोशियम अटैचमेंट शो करेगा। एंड्रोशियम 6 है, 3-3 के ग्रुप में होंगे। ठीक है, गैनोशियम सुपीरियर है, ट्राइकार्पलरी, 3 कार्पल्स होंगे। सिनकार्पस कहने का मतलब फ्यूज्ड होगा या फिर इंडिपेंडेंट होंगे। सिनकार्पस फ्यूज्ड, ब्रैकेट बना दिया तो फ्यूज्ड। ट्राइलॉक्यूलर, 3 लॉक्यूल होने हैं, 3 चैम्बर्स होने हैं। एक्साइल्ड प्लेसेंटेशन होना है। एक्साइल कहने का मतलब बताया था, बीच से सीड अटैच रहना है। कैप्सुलर और बेरी फ्रूट रहना है। ठीक है, एग्जांपल दे देते हैं। वेजिटेबल में आ जाएगा एस्पैरागस, ओनियन। मेडिसिन में एलोवेरा, ऑर्नामेंटेशन में टुलिप। ठीक है, ग्लोरियोसा। कोल्चिसिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एक केमिकल है, ठीक ना। कोल्चिसिन एक केमिकल है, कोल्चिकम आर्किमेनियल से प्राप्त किया जाता है ना। ये स्पिंडल फाइबर को ग्रो करने नहीं देता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग ये करने में, फ्लोइडी लेवल को बढ़ाने में इन केस ऑफ प्लांट। ठीक है, और कुछ आगे हो गया। डायग्राम देख लेते हैं इसका, लिलिएसी फैमिली का। देखो यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे जो बना रखे हैं हम, ये 3+3 और फ्यूज वाला स्ट्रक्चर है। फाइन, देखो ये 3 हो गया, 1 2 3 बाहर की ओर, 3 अंदर की ओर, 3 अंदर की ओर, और ये 6 एक साथ जुड़े हुए रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। फाइन, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एंड्रोशियम अटैच्ड है पेरियंथ के साथ, तो देखो एंड्रोशियम, ये रहा एंड्रोशियम। ठीक है, ये अटैच्ड है किसके साथ, ठीक ना, अटैच्ड है पेरियंथ के साथ। ठीक है, गाइनोशियम इज कितना है जी, ठीक ना, 3 है, तीनों फ्यूज हो रखे हैं, ये 2, ये 3, ठीक ना, 1 2 3, तीनों आपस में फ्यूज हो रखे हैं। फाइन, ठीक है, 1 2 और 1 3, इस तरीके से होंगे, बस यही है। और कुछ नहीं। एनसीईआरटी वाला एक्सप्लेन कर दीजिए ना डायग्राम। अरे यार, एनसीईआरटी बुक नहीं है तुम लोग के पास? एनसीईआरटी डायग्राम ये देखो, एनसीईआरटी ये है, हियर इट इज, बुक है ना आप लोग के पास, देख सकते हो। सी दिस इज ऑफ लिलिएसी फैमिली, ये लिलिएसी फैमिली का है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सोलनेसी फैमिली का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये कौन सा, हाँ सोलनेसी फैमिली। दिस इज ऑफ फेबिएसी फैमिली। एक और होगा कहीं पे, ब्रासिकेसी फैमिली का, ये ब्रासिकेसी फैमिली, मस्टर्ड फैमिली। ठीक है ना, ये जो डायग्राम देख रहे हो 5.20, ठीक है, ब्रासिकेसी फैमिली का, ब्रासिका में होता है इस तरीके से। ठीक है, ब्रासिका के केस में इस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई क्वेश्चन करना चाहेगा लेक्चर से, कोई क्वेश्चन करना चाहेगा, दे आर फ्री टू आस्क। सर एलोवेरा का जो फ्लैशी पार्ट होता है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है? That is leaf, swollen leaf. Aloe vera leaf, that is.
यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। फाइन, अगले दिन मैं एनाटॉमी स्टार्ट करूंगा। कहाँ गया? Just leave. ये देखो, एक इसका पत्ता 90 फ्लावर रुपए का कौन मिला। से सीजन में होता है? फ्लावर गर्मियों में होता है इसका, आई गेस। हम अभी तक इसका फ्लावर नहीं देखे। फ्लावर नहीं देखे हो? फ्लावर होता है पिंकिश ब्लूइश। अरे यार, लीफ फ्लावर पिंकिश फ्लावर होता है। नहीं देखो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से नहीं देखा जी ये सब तुम लोग। इस तरीके से मेरे गमले में तो नहीं होता है। रखोगे तब ना, ज्यादा दिन तक। ये 2 परीनियल है, साल सालों से साल तक रहता है। परीनियल है, सालों साल रहेगा। मैच्योरिटी सीजन एक्वायर करेगा तब। और कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट डे, हाँ, चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। फाइन, अगले दिन हम एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। फाइन, एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे अगले दिन। सिर्फ जैक फ्रूट में आप बोले ना सिर्फ ब्रैक भी एडिबल है, तो कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं ब्रैक? समझ में नहीं आया। इसमें कौन सा फ्रूट का? जैक फ्रूट में। जैक फ्रूट, कटहल का बात कर रहे हो ना? यस सर। ठीक है, इसका एडिबल पार्ट तो इनिशियल स्टेज में, अर्ली स्टेज में है ना। अर्ली स्टेज में तो हम सीड भी कंज्यूम करते हैं, ओके, फ्रूट भी कंज्यूम करते हैं, ओवरी भी कंज्यूम करते हैं, थैलेमस को भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और जब पक जाता है, ठीक है, पक जाता है तो उसका फ्रूट पोर्शन ही हम कंज्यूम करते हैं। सब्जी बनता है ना आप लोगों के घर में, जैक फ्रूट का सब्जी? हाँ, तो जब सब्जी बनता है तो आउटर वाले थैलेमस को काट के हटा देते हैं हम लोग, जो कांटेदार होता है उसको काट के हटा देते हैं। उसके अलावा बाकी सब तो एडिबल होता है। फाइन, थैलेमस को भी कंज्यूम कर जाते हैं हम लोग सब्जी के समय में, सब्जी जब खाते हैं। ओके, चलिए, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो हम साइन ऑफ कर रहे हैं। एलिफेंट नट किसको बोलते हैं? एलिफेंट नट, ये देखो, ये रहा एलिफेंट नट, देखा होगा आपने। नाम अलग अलग है ना। बहुत खट्टा लगता है ये खाने में। एलिफेंट नट फ्रूट, फल को हमने भी नहीं देखा है अभी तक तो। एलिफेंट
नट क्यों बोलते हैं इसको? हार्ड होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। ये तो नॉर्मल हो गया नट, हार्ड होता है इसीलिए कहा जाता है, ठीक ना। कहाँ पे हम बताए थे एलिफेंट नट, कहाँ पे जिक्र करे थे? एमपी सरका में करे थे ना। एलिफेंट एप्पल, एलिफेंट नट कहाँ है? एलिफेंट एप्पल, वही मैं सोच रहा हूँ कहाँ से नट आ गया, इसलिए मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। एलिफेंट फ्रूट है, खट्टा होता है, मैं एक बार खाया हूँ ये, ठीक है, एलिफेंट फ्रूट कहेंगे, ठीक है, खट्टा होता है बहुत। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, बहुत खट्टा होता है ये, एलिफेंट एप्पल इसी को कहते हैं। देख पा रहे हो, देख पा रहे यस हो, सर। ये एलिफेंट एप्पल, एलिफेंट का तरह दिख रहा है एकदम जायंट, इसीलिए कहा गया, ठीक है। सी हार्ड, खट्टा होता है बहुत। चलिए, सूंड का तरह, ट्रंक का तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए बोलते होंगे शायद। आई ऑल्सो डोंट नो द एग्जैक्ट हिस्ट्री बिहाइंड दिस, ठीक है। हम साइन ऑफ कर रहे हैं, अगले सेशन में मिलते हैं, मीन्स अगले क्लास में मिलते हैं, और अगले क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फाइन, हम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। ओके।